तो आपने कई बार देखा होगा लोग चिल्लाते रहते हैं इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट कम हो गया, ब्याज बढ़ गया, ब्याज कम हो गया। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो मान लीजिए आज आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं 100 करोड़ रुपए में। आप 100 करोड़ आपके पास नहीं है तो आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे भैया लोन दो। तो लोन का ब्याज है 90%। तो आप कहेंगे 90% लो, बोले बहुत ज्यादा है यार ये तो अब क्या आप 90% के ब्याज पे 100 करोड़ लेंगे? तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा ब्याज है कि आप कहेंगे रहने देते हैं। तो देश में जो भी आदमी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है वो कहेगा नहीं यार ब्याज बहुत ज्यादा है, मैं फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा। तो जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, 90% कर दिया, तो होगा ये कि बाजार में नई फैक्ट्रियां नहीं आएंगी, नए एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, नई ग्रोथ नहीं आएगी, टैक्सेशन नहीं आएगा, क्योंकि भाई कोई आदमी धंधा करने को तैयार नहीं है। फिर चलिए ब्याज कम कर देते हैं, 1% कर देते हैं ब्याज। अब सब कहेंगे अरे कम ब्याज है, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। तो होगा ये कि बाजार में ब्याज के ऊपर लोन लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, मनी फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा, ग्रोथ आने लगेगी। लेकिन दिक्कत क्या है? मनी इतना बाजार में चला जाएगा कि मनी की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर मंडी में टमाटर ज्यादा आ जाता है तो टमाटर की वैल्यू कम हो जाती है। तो अब होता ही है कि जब मनी फ्लो बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ जाती है, क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो गई। कम कर दें तो भाई ग्रोथ कम हो जाती है, ज्यादा कर दें तो महंगाई आ जाती है। तो करना क्या चाहिए? तो एक बैलेंस हमेशा अपनाया जाता है कि इतना ब्याज रखो कि ग्रोथ भी रहे और महंगाई भी उतनी ना रहे। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर चलाती है, उनका कार्य होता है। और क्योंकि हम इस देश में रहते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कुछ कुछ चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे ही लगा इकोनॉमिक्स के ऊपर कुछ वीडियो बनाना चाहिए।